संभल पर योगी भी एक्टिव है और योगी का सिस्टम भी। संभल में पत्थरबाज, कटियाबाज, गोलीबाज सबको ढूंढा जा रहा है। योगी किसी भी गुनाहगार को बख्शेंगे नहीं। योगी के ऑर्डर पर संभल में नए तरीके का सर्वे हो रहा है। इस सर्वे में फावड़ा भी चल रहा है और बुलडोजर भी गरज रहा है। मूर्तियां भी निकाली जा रही हैं और 22 कुएं भी ढूंढे जा रहे हैं। संभल में शिव मंदिर के पास वाले कुएं से 3 मूर्तियां मिली। शिव मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के पास दूसरा कुआं मिला। संभल में सिस्टम के रडार पर पावर के अवैध मिनी स्टेशन भी और अतिक्रमण करने वाले भी। संभल के नए सर्वे की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में पहले मंदिर मिला, फिर महादेव मिले और अब खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। रेड में कुआं भी मिल रहा है। संभल में हर तरफ से सनातन के सबूत मिल रहे हैं। संभल में तीसरे दिन की खुदाई में एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां मिली हैं। ये देखिए, एक और मूर्ति जो है वो कुएं से निकली है। ये गणेश जी की प्रतिमा है जो कि थोड़ी बहुत ये खंडित हो रखी है और अब तक 3 मूर्तियां जो हैं वो कुएं से निकल चुकी है। तो ये मूर्तियां हैं, अब तक 3 मूर्तियां जो हैं कुएं की खुदाई से मिल चुकी है। पहले कार्तिकेय जी की मिली, उसके बाद एक और मूर्ति वहां पे मिली, बताया जा रहा था वो मां लक्ष्मी की थी, और उसके बाद अब गणेश जी की प्रतिमा कुएं से मिली है। यानी कि कुल 3 मूर्तियां अब तक इस कुएं की खुदाई से मिल चुकी है। कुएं की खुदाई जो है तकरीबन 20 फुट तक हो चुकी है। संभल में पूजा और खुदाई का काम 3 दिन से चल रहा है। 14 दिसंबर को स्लैब हटाकर कुएं की खुदाई शुरू हुई थी। 3 दिन में करीब 20 फीट खुदाई हो चुकी है। प्रशासन का काम कम से कम 30 फीट की खुदाई का है। अभी 10 फीट की खुदाई और बाकी है और इसके लिए संभल में दनादन फावड़ा चलाया जा रहा है। तीसरे दिन की खुदाई में जो 3 मूर्तियां मिली हैं, दावा किया जा रहा है कि इसमें से ये मूर्तियां शिव परिवार की हैं। 3 मूर्तियों में से एक प्रथम पूज्य गणपति महाराज की है, दूसरी मूर्ति महालक्ष्मी की है। जो तीसरी मूर्ति सबसे ज्यादा खंडित है वो मां पार्वती की है। अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। 46 साल पहले संभल में जो साजिश हुई, सनातन का वही सच अब जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है। संभल का यही सच योगी लखनऊ से पूरे यूपी को बता रहे हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। जैसे जैसे संभल में कुएं की खुदाई हो रही है, जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ रही है, वैसे वैसे संभल की सच्चाई बाहर आ रही है। सालों से कुएं में संभल के जिस राज को दबाया गया था, संभल का वो हर गहरा राज एक एक करके सामने आ रहा है। 14 दिसंबर को संभल में मंदिर मिला, महादेव मिले और महादेव का कुआं मिला। 15 दिसंबर को मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा हुई। कुएं के फावड़े और जेसीबी से खुदाई शुरू हुई। तीसरे दिन की खुदाई में संभल में गणेश, महालक्ष्मी और मां पार्वती की मूर्ति मिली। मंदिर के सामने जो कुआं था उसकी खुदाई की गई। पहचान करने के पश्चात खुदाई के दौरान अभी तक 3 मूर्तियां जो खंडित अवस्था में हैं वह प्राप्त हुई हैं। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। साथ ही स्थान को सुरक्षित कर दिया गया जिससे कि सुरक्षित खुदाई की जा सके। सर, एक और बात की, अंदर जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो पूरा शिव परिवार है उसमें भी कुछ मूर्तियां नहीं है, तो क्या ये उस शिव परिवार की मूर्तियां हो सकती हैं? शिव परिवार की उस तरह की मूर्तियां तो कुछ अलग मूर्तियां ही है।
और वहाँ शिव परिवार अलग से हैं। ये मूर्तियाँ किन संदर्भ में यहाँ पर आई हैं और कैसे प्राप्त हुई हैं, यह इस बारे में जानकारी की जाएगी और कार्बन डेटिंग इत्यादि से इनकी स्थिति का भी पता लगाया जाएगा। तो क्या इन तीनों मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी मंदिर और कुएं के साथ साथ? जैसा कि कल डीएम महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया था कि इस संदर्भ में उचित व्यवस्था की जा रही है। संभल का कण कण सनातन की गवाही दे रहा है। मंदिर परिसर हो या फिर कुआं, जहां भी सफाई हो रही है, जहां खुदाई हो रही है, हर जगह सिर्फ सनातन ही सनातन के सबूत मिल रहे हैं। अभी कम से कम 10 फीट की खुदाई बाकी है। इसलिए संभल को लेकर योगी भी एक्टिव हैं और योगी का सिस्टम भी सुपर एक्टिव मोड में है। संभल में मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संभल में खुदाई वाली जगह पर फोर्स की तैनाती की गई है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। संभल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर निगरानी की जा रही है। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। योगी का मिशन संभल सुपर स्पीड से चल रहा है। संभल में सच को भी बाहर लाया जा रहा है और जिसने संभल के सच को दबाने की कोशिश की, उन पर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। एक्शन का ब्लूप्रिंट भी रेडी है और ऑपरेशन ऑन है। संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर मंदिर और मंदिर परिसर में मिली मूर्तियों की जांच की मांग की है। एएसआई की जांच से मंदिर और मूर्तियों के कालखंड और प्राचीनता की जानकारी मिलेगी। कुएं में खुदाई में मिली तीनों मूर्तियों की भी जांच करवाई जाएगी। मूर्तियां कुएं में कैसे पहुंची, इसका भी पता लगाया जाएगा। लोगों की मदद से प्रशासन मंदिर का रेनोवेशन भी कराएगा। मंदिर के पास जितने भी अतिक्रमण हैं, सब पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की, जिनका सिर टूटा हुआ है, वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। 24 नवंबर को संभल में सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई थी। सच को बाहर लाने से रोकने की साजिश हुई। अब योगी के सिस्टम ने पूरे संभल का सर्वे शुरू कर दिया है और संभल का सच संभल की हर गली और हर मोहल्ले से बाहर आ रहा है। संभल का जो प्राचीन नक्शा है, उस नक्शे में संभल के अंदर 68 तीर्थ यानी मंदिर और 19 कूप यानी कुओं को चित्रित किया गया है। इसी नक्शे में संभल की मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का अकाट्य प्रमाण है। योगी विधानसभा में इन्हीं तीर्थों और कुओं को बंद करने पर सवाल उठा रहे थे। योगी जो बात यूपी को समझाना चाहते थे, उसका सबसे बड़ा सबूत संभल की एक मस्जिद के बाहर मिला, जहां मस्जिद के बाहर एक दूसरा कुआं मिला। इस कुएं को ही मिट्टी से दबाया गया था, सीमेंट का चबूतरा बनाकर सच को छिपाया गया था। लेकिन अब इस कुएं की भी खुदाई का काम शुरू हो गया है। एक और कुआं जो है वो जिला प्रशासन को मिला है और जिसको जो है कुएं को पूरी तरीके से कवर करके बंद कर दिया गया था और उस पर चबूतरा बना दिया गया था। अब उस चबूतरे को तोड़कर उस कुएं को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगा दिए गए हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा कुआं है और इसमें आप देखें तो किस तरीके से एक बड़ा सा चबूतरा यहाँ पर बना दिया गया था और जो मस्जिद के बाहर कुआं था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था एक परमानेंट स्ट्रक्चर डालकर। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है और तोड़कर जो है कुएं को वापस दोबारा से जो है शुरू किया जाएगा, जिसके लिए अब खुदाई शुरू हो गई है। आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले भी जो है मंदिर के पास कुआं मिला था जिस पर रैंप बनाकर उसको कवर कर दिया गया था। एक बार फिर एक और मस्जिद के आगे अब कुआं मिला है। यहाँ पर जो है कुएं के चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। तमाम लोग जो है तोड़ रहे हैं। दरअसल ये जिला प्रशासन के आदेश के बाद हो रहा है और काफी बड़ा ये कुआं है, चबूतरा बनाया हुआ था। यहाँ पर जो है चबूतरे के ऊपर एक बड़ा सा कूलर लगा था मस्जिद में नमाजियों के लिए, लेकिन उस कूलर को हटाया गया और उसके बाद जो है अब
कटर का इस्तेमाल करते हुए पहले इस मार्बल के पत्थर को काटा गया और उसके बाद अब जो है हथौड़ों की मदद से जो ये पूरा इस पर लेंटर डाला हुआ है, इस पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा था उसको तोड़ा जा रहा है ताकि कुएं को एक बार फिर रिवाइव किया जा सके। दरअसल संभल जो है वो कुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। 19 के करीब जो है यहाँ पर कूप हैं और उन कूपों को जो है या तो बंद कर दिया गया या फिर वो बंद हो गए या फिर उन पर इस तरह से चबूतरे बना दिए गए या फिर जो हिंदू मंदिर मिला था वहां पर जो कुआं था उस पर रैंप बना दिया गया था। तो इस तरह की तस्वीरें जो है संभल में देखने को मिली थी, लेकिन अब जिला प्रशासन के आदेश के बाद इन सभी कुओं को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और उसी कड़ी में जो है ये एक और कुआं जो है मस्जिद के बाहर मिला। नियारी वाली मस्जिद है, ये काफी बड़ी मस्जिद है। संभल के शिव मंदिर और पहले कुएं से इसकी दूरी महज 50 मीटर है। संभल में अब तक 2 कुएं मिल चुके हैं, बाकी कुएं और सच की तलाश अभी जारी है। जिस मस्जिद के बाहर ये दूसरा कुआं मिला है, इसी मस्जिद की छत को अवैध पावर हाउस बनाया गया था। मस्जिद से चोरी की बिजली भाईजान के घरों तक पहुंचाई जा रही थी और ये काम सिर्फ खग्गू सराय में नहीं हो रहा था। मस्जिद और मदरसों को अवैध पावर हाउस बनाने का काम खग्गू सराय के अलावा दीपा सराय और मियां सराय में भी चल रहा था। संभल में जहां जहां मियां भाई का मोहल्ला है वहां वहां कटिया वाला खेल चल रहा है। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है चोर है चोर है और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है या अत्याचार है या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। संभल में पूजा भी चल रही है और खुदाई भी हो रही है। कटियाबाजों और कब्जा करने वालों का इलाज भी हो रहा है। संभल में फावड़ा, हथौड़ा, बुलडोजर सब चल रहा है। संभल में जैसे जैसे एक्शन हो रहा है वैसे वैसे पूरा सच सामने आ रहा है। संभल में सिर्फ मंदिर पर ताला नहीं लगाया गया था, सिर्फ कुओं को मिट्टी और सीमेंट में नहीं दबाया गया। संभल में सच छुपाने के लिए मंदिर के आगे अवैध निर्माण भी किया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और चबूतरा भी बनाया गया था। संभल में इनका भी इलाज शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर जो है पूरी मार्केट है और मार्केट के अंदर जो है चबूतरे बनाए हुए थे लोगों ने अपनी दुकानों के आगे, और यहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर है, पुलिस बल यहाँ तैनात किया हुआ है और लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन दूसरे दिन ये कार्रवाई है। कल भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और आज एक बार फिर इसी तरीके से ये अवैध निर्माण जो है वो लगातार तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर जो है वो प्रशासन का चल रहा है। अतिक्रमण पर जो भी बड़े बाजार हैं, जो भी इलाके हैं जहां पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण प्रशासन को देखने को मिल रहा है तो तुरंत तोड़ा जा रहा है और जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उस पर भी नोटिस देकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने इन सभी को नोटिस दिया था। खुद से अतिक्रमण तोड़ने के लिए टाइम दिया था, लेकिन लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो मजबूरन प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ा। संभल में एक्शन नॉन स्टॉप चल रहा है। जब तक संभल का एक एक दंगाई सामने नहीं आएगा तब तक योगी का सिस्टम रुकने वाला नहीं है।